भाई आज आपके संसदीय क्षेत्र के अंदर इतना बड़ा काम हुआ, उसके बारे में थोड़ी सी देखिए, आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे हिंदुस्तान के अंदर 1500 जो है वो RUB और ROB उनका जो है उद्घाटन किया और इसके साथ साथ 554 जो है वो अमृत स्टेशन उनका आज जो है वो शिलान्यास और उद्घाटन किया। और इससे पहले 508 जो है वो ऑलरेडी हो चुके थे, जिसके अंदर की हमारी सिरसा लोकसभा की अगर हम बात करें तो नरवाना और सिरसा ये दो उसके अंदर स्टेशन आए थे, जिसके अंदर कम से कम भी 18 करोड़ रुपए की लागत से जो है वहाँ पर वो स्टेशन उनका जो है जीर्णोद्धार हो रहा है। और उसके अंदर जो है हमारी अब 3 जो विधानसभाएं हैं, 3 रेलवे स्टेशन है वो और जुड़ गए हैं। और जब ये बात चल रही थी तो मैंने माननीय रेल मंत्री जी से उसी समय ये कहा था कि हमारी जो फतेहाबाद जो हमारा जिला है वो अछूता ना रहे इसमें, क्योंकि नरवाना आ चुका था और सिरसा आ चुका था। और उसके बाद फिर हमने डबवाली और कालावाली को इसके अंदर इंक्लूड करवाया और मैंने आग्रह करके इसको बिट्टू जो है उसको भी इसमें इंक्लूड करवाया। तो आप देखिए कि 12 करोड़ और 26 लाख रुपए की लागत से हमारा बिट्टू का जो रेलवे स्टेशन है वो बहुत उम्दा किस्म का होने जा रहा है। और आज मैं देख रही थी जिस तरह से जो हमारे बिट्टू के जो वहाँ पर आम जनमानस है उनके अंदर एक खुशी की लहर थी और उत्साह था। और इसके साथ साथ जो एक वहाँ पर एक जो सड़क है बिल्कुल जो लाइन के साथ में लगती है ओवरब्रिज से लेकर रेलवे फाटक तक, उसकी बहुत पुरानी डिमांड थी। उसमें जो है जो रेलवे विभाग कहता था कि ये जो है वो राज्य सरकार करेगी, राज्य सरकार जो कहता था कि रेलवे विभाग करेगा। उसका संज्ञान जो है जब हमने माननीय रेल मंत्री जी के नॉलेज में हम उसको लेकर आए, उनके संज्ञान में हम ये बात लेकर आए, तो विभाग से पूरी अच्छी तरह से इसके बारे में डिटेल बातचीत होने के बाद आपने देखा कि 1200 मीटर की वो सड़क है, उसमें से 600 मीटर जो है वो प्रधानमंत्री गति शक्ति से होगा और 600 मीटर जो है उसको रेलवे विभाग करेगा। 600 मीटर का काम उसका ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। उसमें मैंने खुद उसको विजिट किया था, इतने बड़े बड़े गड्ढे थे और मेरे पास वो उस समय का वीडियो भी है और अब जो काम 600 मीटर का हो चुका है अब का वीडियो भी अगर आप देखें तो आपको ट्रांसफॉर्मेशन नजर आएगी। यही ट्रांसफॉर्मेशन जो है हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी करना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि हमारा देश जो है वो विकसित भारत बने। और उनके नेतृत्व में जिस तरह से पिछले 10 साल में काम हुआ है, मुझे लगता है कि ये आने वाले 5 साल के अंदर जिसकी हमें 100% हमें जो है पूरी आशा है, पूरी उम्मीद है, हम लोग बिल्कुल आशान्वित हैं कि जनता जो है वो फिर से हमें मैंडेट देगी। और जैसा कि हमारे भाई प्रदेश अध्यक्ष आप लोगों के समक्ष जो है योगेंद्र शर्मा जी गुड़गांव से जो आए हैं और स्पेशल हमारी यहाँ की युवा टीम को उत्साहित करने के लिए, तो 400 पार जो है एनडीए लेके जाएगी और जिसके अंदर 370 धारा जिस तरह से माननीय गृह मंत्री जी ने जो है वो हटाई है, तो 370 जो है वो हमारी भारतीय जनता पार्टी उसको पार करेगी और 400 जो है हमारी एनडीए। मैडम एक चीज प्रदेश के अंदर जिस तरह लगातार विपक्ष लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के सवाल उठा रहा है, नफी सिंह राठी जी का भी मर्डर हो गया। देखिए ये बिल्कुल जो है इसमें हम सभी को बहुत ज़्यादा दुख है इस बात का कि एक बड़े वरिष्ठ नेता थे और उनके साथ जिस तरह का जो हादसा हुआ है, लेकिन आप विश्वास रखें और जो हमारे अधिकारी हैं वो लगे हुए हैं और जरूर बहुत जल्द से जल्द जो है जो अपराधी हैं वो सलाखों के पीछे। सीबीआई की मांग भी उठ रही है, सीबीआई जांच इसमें अगर आप देखिए कि सीबीआई की मांग जो है वो तब होती है कि जब ये लगे कि जो उसके अंदर हमारी हरियाणा सरकार है, जो कि हमारी डिस्ट्रिक्ट की जो हमारी जो प्रशासन है वो उसके अंदर आपको लगे कि काम नहीं कर पाएगा या कि वो नहीं अपराधियों को ढूंढ पाएगा। मुझे लगता है कि जो वहाँ के एसपी साहब हैं वो पहले सिरसा में ही थे, बहुत काबिल ऑफिसर हैं और वो जरूर जो है इसमें पता लगाएंगे कि अपराधी कौन है और अपराधियों को जो है सख्त से सख्त सजा जो है वो दी जाए। हमारे क्षेत्र से अब 2 सांसद राज्यसभा में भी हैं, लोकसभा में भी हैं। आप लोकसभा में हैं, सुभाष बराबर जी को राज्यसभा में भेजते हैं जी, क्या हम सर्व करेंगे हमारे? देखिए बहुत खुशी है इस बात की कि हमारे इलाके का जो है वो अपर हाउस और लोअर हाउस दोनों हाउस जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लोकसभा भी है और इसके साथ साथ जो राज्यसभा है वो भी यहाँ पर है। और जो अभी जैसा कि पता लगा है कि हमारे अनिल विज जो है उन्होंने जो हमारे राज्य के जो गृह मंत्री जी हैं उन्होंने अभी जो है कहा है कि सीबीआई की जांच जो है इसमें होगी। तो हमारी सरकार किसी भी कीमत पे अपराधियों को बख्शेगी नहीं, वहाँ तक जिस भी जो है लेवल तक हमें जाना पड़े, लेकिन किसी भी जो है कीमत पर अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। अब 2 सांसद हैं तो हमारे संसदीय क्षेत्र की अपेक्षाएं भी बढ़ गई हैं, जो पिछली डिमांड्स जो पूरी नहीं हो पाई है इस पूरे टर्म में, क्या लगता है कि आगे इतना प्रयास की जरूरत है? क्षेत्र की एक बड़ी चित प्रचित मांग रही है।
वो आपको भी पता है, हाँ, लंबी बिल्कुल, चौड़ी से आ रही है, बिल्कुल। आपके प्रयास भी रहे थे, जी। तो उसको आगे लाने का क्या प्रयास रहे? देखिए वो मैंने अभी लास्ट जो हमारा अभी जो इंडायरेक्ट बजट का जो सेशन हुआ था उसके अंदर भी मैंने ये मांग रखी थी कि हमारी हिसार, अग्रोहा, फतेहाबाद और सिरसा तक की रेलवे लाइन जो है बननी चाहिए और इसके साथ साथ एलनाबाद से सिरसा तक की जो नई रेलवे लाइन है इसकी मांग मैंने रखी है और मुझे पूरी उम्मीद है कि उसमें सकारात्मक जो है वो कार्रवाई कुछ ना कुछ होगी और ये भी हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि अगर सभी शीर्ष नेतृत्व जो है वो विश्वास व्यक्त करके मुझे फिर से यहाँ से लोकसभा जो है वो लड़वाता है तो फिर से एक बार लोकसभा के अंदर जाकर दमदार तरीके से जो चीजें रह गई है जैसा कि आपने ये बताया उसको पूरा करेंगे और इसमें लोअर हाउस में जो है वो हम इस बात को दमदार तरीके से रखेंगे और अपर हाउस में हमारे राज्यसभा के सांसद जो है आदरणीय बराला जी वो इस बात को रखेंगे जब डबल जो है प्रहार होगा तो मुझे लगता है कि चीजें जो है और ज्यादा जल्द होने की हमें उम्मीद किसान भी लगातार आंदोलनरत है और लगातार मांग कर रहे हैं एमएसपी की, कह रहे हैं कि स्पेशल एक सेशन बुला करके इस आचार संहिता से पहले तो देखिए विरोध किया ऐसा गया। ऐसा है कि अगर आप इंडिविजुअली हमारे किसान भाइयों से खासकर अगर मैं अपनी सिरसा लोकसभा की बात करूँ और जाकर अगर उनसे बात करें तो जितना जो है वो मुआवजा और चाहे जितना ही फसल बीमा योजना के तहत जो पैसा है वो हमारे किसान भाइयों को हमारे इलाके में मिला है वो आज से पहले कभी किसी सरकार में नहीं मिला है उनको याद है कि किस तरह से कांग्रेस की सरकार में 2-2 ढाई-ढाई रुपए के चेक जो है वो देकर उनका मजाक उड़ाया जाता था और एक छोटे से छोटा किसान जो है हमारा उनका भी ध्यान रखते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना है उसके तहत उनको एक साल के अंदर 6,000 रुपया दिया जाता है और डीबीटी के माध्यम से जितना भी पैसा सरकार वहां से देती है वो सीधा उनके खातों में जाता है 4-4 लाख रुपया 6-6 लाख रुपया जो है उसका चेक जो है वो सीधा हमारे किसान भाइयों के खातों में पहुंचता है लेकिन फिर भी मैं ये कहती हूँ कि जो हमारे किसान भाइयों की मांग है उसको अगर मंत्री 3-3 मंत्री जो है इसमें लगे हुए हैं एमएसपी की बात जो हम कर रहे हैं और जितना एमएसपी हमारी सरकार दे रही है जितना फसलों पे दे रही है वो भी आज तक पहले कभी किसी सरकार ने दिया फिर भी मैं ये कहती हूँ कि जो भी अगर आपकी समस्या है उसका समाधान बैठ के ही निकल सकता है बातचीत से ही निकल सकता है और एक अपना हर किसी को अधिकार है अपनी बात रखने का लेकिन मेरा आग्रह ये है कि हमें अपनी बात इस तरीके से नहीं रखनी चाहिए कि आम जनमानस जो है उसको किसी तरह की कोई परेशानी हो आज आप देखिए अगर सिरसा के अंदर भी अगर आपको डबवाली जाना हो या के पंजाब में भी जाना हो या के जो बच्चे छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे जो हैं उनको अपने स्कूल में भी जाना हो जो 1 किलोमीटर का रास्ता है उनको 40-40 किलोमीटर का रास्ता पार करके उन बसों से उन बच्चों को जाना पड़ता है तो आम जनमानस को जो है वो दिक्कत ना आए हमें अपनी बात को इस तरीके से रखना चाहिए तो ये जिस प्रकार से कह रहे हैं कि 1 किलोमीटर से 40 किलोमीटर यही किसान भी लगातार लोग भी कह रहे हैं कि सरकार ने वो बैरिकेडिंग की है और लोग परेशान हो रहे हैं। नहीं मैंने आपको बताया कि इसमें किसान भाई जो है वो भी जो है माध्यम देखिए उनको दिल्ली तक जाना है बहुत से माध्यम हैं। लेकिन जिस तरह से आपने देखा होगा कि कई जगह पर जो है वो ट्रैक्टर के आगे किस तरह की सब चीजों को लगाकर और ट्रैक्टर जो है वो खेतों के लिए है ट्रैक्टर जो है एक ट्रांसपोर्ट का माध्यम नहीं है ट्रैक्टर जो है वो खेतों के लिए रखा गया उपकरण है तो ऐसे उसमें आपको ये लगे कि अगर ट्रैक्टर जो है वो पंजाब से या कहाँ से दिल्ली तक जाएंगे तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह की जो व्यवस्था यातायात की जो है वो व्यवस्था बनेगी और अगर उनको जाना है वो बस में जा सकते हैं वो गाड़ी में जा सकते हैं बिल्कुल उनको अपनी बात रखने का पूरा हक है वो अपना प्रदर्शन करने का ये उनका अधिकार है हम उनके अधिकार क्षेत्र के अंदर कहीं पर भी किसी तरह की कोई संशय नहीं कर रहे लेकिन तरीका जो है वो ऐसा होना चाहिए एक डेमोक्रेटिक तरीके से लोकतांत्रिक तरीके से अगर वो अपनी बात को रखें तो मुझे लगता है वो ज्यादा बेहतर ताकि आम जनमानस जो है उसको इस चीज की दिक्कत ना आए।